ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सुवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। समाधि तंत्र का मंगलाचरण। सिद्धं जिनेन्द्रमलमप्रतिमं प्रबोधं, निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यं, संसारसागरसमुत्तरप्रपोतं, वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्यवीरम्। चेतिले चेतन चेत्या वीणा किम चालसी। समाधि शतक या समाधि तंत्र दोनों एक ही नाम है। कल सूत्र पंचमी का दिन था। कल हमने समाधि तंत्र पढ़ने का प्रारंभ किया था। पहले समाधि किसे कहते हैं? सभी प्रकार की आदियों में समदृष्टि, चाहे वो इष्ट हो कि अनिष्ट हो, पुण्य की हो कि पाप की हो, शुभ की हो कि अशुभ की हो, समदृष्टि। समदृष्टि कैसे होएगी? अरे पुण्य में तो ठीक लगना चाहिए, पाप में ठीक लगना चाहिए। नहीं, पुण्य और पाप दोनों आश्रव भाव है। क्या है? आश्रव भाव है। आश्रव भाव क्या है? छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक तो क्या पकड़ने लायक है? कि संवर पूर्वक अपनी शुद्धात्मा को पकड़ने लायक है। कि इधर भी किसी भी प्रकार की विकल्प नहीं, चिंता नहीं, आतुर नहीं, पर में एकत्वपना छूटे और स्व में एकत्वपना लगे, उसका नाम है समाधि। समाधि अंत में की जाए तो अरे समाधि हर समय, तुम्हें क्या मालूम है तुम्हारा आयुष्य कब तक है? तुम यहां पर फ्लैट में बैठे हो और कुछ हो जाए, शॉर्ट सर्किट आ जाए, धरती कंप आ जाए, जोरदार बारिश गिर जाए, बिजली चमक जाए, कुछ भी हो सकता है ना। समाधि हर समय हो सकती है, हर समय रखनी चाहिए। पर में से एकत्वपना छूटे, पर में यानी कि पूरा आ गया, पूरा विश्व आ गया। पर में यानी कि पुद्गल में एकत्वपना छूटे, जीव जुदा पुद्गल पुनः पढ़ा था हमने इष्टोपदेश में। तो पुद्गल में एकत्वपना छूटे और अपने स्वभाव, जीव में अपने स्वभाव में एकत्वपना लगे, उसका नाम है समाधि। इसमें समाधि में आत्मा का 3 भेद बताया ना। तो बहिरात्मा में एकत्वपना छूटे, अंतरात्मा में एक देश एकत्वपना लगे और सकल देश अपने परमात्मापना में सकल देश लगे, सकल देश एकत्वपना लगे, उसका नाम है समाधि। उसका तंत्र बताया यहां पर, समाधि तंत्र, समाधि शतक। टोटल मिला के 105 गाथाएं हैं। इष्टोपदेश में 51 गाथाएं थी,
यहाँ पर 105 गाथाएं हैं। और रचयिता तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं। हमें वापिस पूज्यपाद स्वामी को पढ़ने का मौका मिल रहा है। और इष्टोपदेश के टीकाकार आशाधर पंडित जी थे, लेकिन समाधि तंत्र के टीकाकार आचार्य प्रभाचंद्र देव हैं। कौन है? आचार्य देव का मूल कर्ता आचार्य देव और उनकी टीकाकर्ता प्रभाचंद्र देव। समझ आई बात? कितना गजब की बात, कितना अच्छा। मतलब कोई हम कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, बरोबर है, फिर आगे हम क्या कहते हैं, सब अरे बहुत अच्छा है, तो टीका हो गई ना, मूल वस्तु तो वहां पर है, हम आगे यहाँ पर उसकी टीका करते हैं, तो हमें कितनी अच्छी चीज लगी तब हम उसकी बात करते हैं। ऐसे ही प्रभाचंद्र देव को कितना अच्छा ग्रंथ लगा होगा, कितना अच्छा वर्णन ऐसा लगा होगा, तब जाके आचार्य देव ने उसकी टीका करना प्रारंभ किया। वो तो संसार मार्ग है, जो बाहर घूम के आए वो तो रखड़ने का मार्ग है, वो तो भटकने का मार्ग है। यहाँ पर तो आध्यात्म ग्रंथ और आध्यात्म शैली में उसकी टीका करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कल हमने प्रारंभ किया था, आज वापस थोड़ा ले लेते हैं और ग्रंथ अभी कंटिन्यू चलेगा। कोई प्रसंगोपात, कोई और कुछ बात आगे बात अलग है, लेकिन यही चलेगा अपना समाधि तंत्र। 105 गाथाएं हैं। पहले लिखा है ओम ग्रंथ में। पहले मैं करूंगा, कैसे करते वो देखूंगा मैं। पीडीएफ आपको कैसे दिखाई दे उसका मैं जरूर। पहले ओम लिखा है। ओम में क्या गर्भित है? पांच परमिष्टि गर्भित है। कैसे? ओम ऐसे लिखे जाए, लेकिन ओम है ना, वो तो सूत्र मतलब मंत्र के रूप में ओम लिखा गया है। ओम जैसे लिखते हैं ना हम लोग ओम ऐसा करके, तो वो मंत्र के रूप में लिखा गया है। बाकी ऐसा वर्ड में पढ़ेंगे तो ओम, अना कौन मात्र अ और म, ओम। तो ओम का बना कैसे? तो कहते हैं कि 5 परमिष्टि है। 5 परमिष्टि का पहला अल्फाबेट ले लो। अरिहंत परमात्मा का अ, बरोबर है, और सिद्ध परमात्मा को अशरीरी भी कहेंगे। तो अशरीरी का अ, अरिहंत का अ और अशरीरी का अ मिलके आ हो गया। तीसरे परमेष्टि आचार्य देव, आ और आ, पहला आ और ये आ मिलके आ ही रहता है। उपाध्याय परमेष्टि का उ, तो आ वत्ता उ मतलब ओ हो गया। और साधु परमेष्टि को मुनिराज भी कहते हैं, तो म, तो ओम हो गया। ओम शब्द में गर्भित 5 परमिष्टि हैं। ऐसे 5 परमिष्टियों को यहाँ पर नमस्कार किया है। फिर श्री परमात्मा ने नमः लिखा है। फिर अपना ये हमने जो मंगलाचरण पढ़ा, हमने अभी रेगुलर हम समाधि तंत्र का ही मंगलाचरण पढ़ेंगे, वो आएगा तब से हम वो ही पढ़ेंगे। देखो इसमें हमने जो पढ़ा था उसका हिंदी अनुवाद वो भी पढ़ा था कल हमने, फिर भी हम पढ़ लेते एक बार। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण, परमानंद सुबोधमयी नमो सिद्ध भगवान। उसका जो 4 लाइन है, 4 लाइन की यहाँ पे भी 4 लाइन है। तो सकल विभाव यानी कि क्या? पूरे प्रकार के कर्म। कैसे कर्म है? 3 प्रकार के हैं ना, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित वही भगवान आत्मा, वही समय सार, वही मैं हूं। उसका अभाव कर किया आत्म कल्याण, परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान को नमन किया। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान
उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। आत्मा की मार्ग मिलने वाला है यहाँ पर, बिजनेस का कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा प्रकार का बिजनेस, ये करना वो करना, इसका कोई मार्ग मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर तो मुझे आत्मा की सिद्धि, मैं आत्मा हूँ और वो आत्मा पर्याय में प्रकट हो, ऐसी आत्म सिद्धि के लिए, आत्म सिद्धि के मार्ग के लिए मैं उसका विधान करूंगा। कौन कहता है? प्रभात चंद्र देव कहते हैं। इस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। सुगम, सुगम यानी कि आश्रव आदि कर्म आदि का जो बात आती है उसको सुगम, कर्म प्रधानता है ना, कर्म की थियरी है, लेकिन जो कर्म को प्राधान्यता दे वो कोई सुगम शास्त्र नहीं होता। सुगम शास्त्र का मतलब क्या है कि मोक्ष मार्ग में लगाने का, वितरागता प्रकट करने का, स्वरूप के मार्ग में लगाने का ऐसा व्याख्यान प्रभात चंद्र देव ने नियम लिया कि मैं ऐसा समाधि तंत्र का व्याख्यान करूंगा, यानी कि उसकी टीका रचूंगा, समाधि शतक को कहूंगा, समाधि तंत्र को कहूंगा। मूल करता तो कौन है? पूज्यपाद स्वामी है और उसके टीकाकार प्रभात चंद्र देव है। उसका अर्थ पढ़ते हैं हम। सिद्ध अनुपम ज्ञानवान अनंत ज्ञानी निर्वाण मार्ग रूप निर्मल वितराग। कौन है सिद्ध भगवान? कैसे हैं? अनुपम, ज्ञानवान है, निर्वाण मार्ग रूप निर्मल प्रकट हो चुका है, देवेंद्रियों से वंदनीय। देवेंद्रो कितने प्रकार के देव हैं? 100 प्रकार के इंद्र हैं ना। सत इंद्र नमत कर शीश धार, तो शत इंद्र, 100 इंद्रो। कैसे 100 इंद्र होते हैं? 40 देख लेना आप, 40, 36, 24, 1, 1, 1 और 1। आई बात ना? 40 इंद्र होते हैं, फिर 24 इंद्र होते हैं, 36 होते हैं, 24 होते हैं और 1, 1 और 1, 1, ऐसे 4, यानी कि 100 इंद्र होते हैं कल्पवासी के, भवनवासी के और भी है वो 40 इंद्र, कल्पवासी, भवनवासी, हाँ। और एक बोले तो एक सूर्य और एक चंद्र और अपने क्या कहते हैं उसको, चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती वो भी इंद्र है, राजा। और पशुओं का राजा सिंह, वो मिला के 100 इंद्र हो जाते हैं, 100 इंद्र हो जाते हैं। तो ऐसा देवेंद्रों से वंदनीय तथा संसार सागर को पार करने के लिए उत्कृष्ट नाव रूप ऐसे वीर जिनेन्द्र भगवान को प्रणिपात करके संसार सागर, संसार महासागर, संसार सागर को पार करना है। संसार में सुख नहीं है। संसार किसे गया? उल्टी मान्यता को संसार कहा। वो परद्रव्य मेरा है। जीव और अजीव दोनों जुदे जुदे हैं। वेद विज्ञान है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। तो इसका उसको एक मानना, जीव और पुद्गल को एक मानना, वो संसार है। और जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसा मानना वही वेद विज्ञान है, और उससे ही तरा जा सकता है। संसार को पार करने के लिए उत्कृष्ट नाव रूप, कैसी नाव है? उत्कृष्ट नाव रूप ऐसे वीर जिनेन्द्र भगवान को प्रणिपात करके श्री प्रभात चंद्र यानी कि टीकाकार आचार्य देव
समाधि शतक कहूंगा यानी कि टीका लिखूंगा मैं। जो आचार्य देव ने गाथा लिखी है उसके ऊपर मैं टीका करूंगा। इस प्रकार अपना मंगलाचरण बात पूरी हुई। फिर पहली गाथा हम पढ़ते हैं, उसकी उत्थानिका है। उत्थानिका पढ़ते हैं पहले। देखो, श्री पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इस समाधि तंत्र के रचयिता मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बतलाने की कामना से तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति आदि फल की अभिलाषा से इष्ट देवता विशेष को नमस्कार करते हैं। क्या कहा? श्री पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के रचयिता पूज्यपाद स्वामी है ना, आचार्य देव है। मुमुक्षुओं के लिए कोई ये मूल में भी वही है। देखो, श्री पूज्यपाद स्वामी मुमुक्षुणा मोक्षोपायम मोक्ष स्वरूपम, मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष स्वरूप बताने के लिए मोक्ष का उपाय और मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बताने के लिए। मुमुक्षु का मतलब क्या? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बरोबर है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कैसा जीव होता है? 50-100 आदमी इकट्ठा होके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, वो कर दिया, हम सब मुमुक्षु है, ऐसा होता है क्या? अरे जो बताए ना 6 आवश्यक, श्रावक के 6 आवश्यक निरंतर करता हो। आवश्यक एक है, वो बात सही है, वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो एक आवश्यक यानी कि आत्मा को पकड़ने का, आत्मा को पाने का, उसके लिए 6 आवश्यक में खड़ा रहना जरूरी है। व्यवहार से वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो व्यवहार तुम खड़ा करोगे तब तुम निश्चयभूत भगवान आत्मा को पाओगे। डायरेक्ट तुम्हें वो चीज मिलने वाली नहीं है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। क्या कहते हैं कि श्री पूज्यपाद स्वामी मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बतलाने की कामना तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति। मुमुक्षुओं का मतलब ये नहीं है मानो कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, बहुत सारे इकट्ठे हो गए हो, 5000 की वेदनी आ गई हो। तो देखो क्या होता है कि खाने के समय में तो 5000 रहते हैं, बरोबर है। खाने के समय में 5000 तो रहते हैं, लेकिन पूजन के समय में 500 भी नहीं रहते, और प्रवचन के सामने समय 50 भी नहीं रहते। वैसे मुमुक्षु, उसको मुमुक्षु नहीं कहेंगे। खाने पीने का है तो चलो, खाने पीने के लिए नहीं, ऐसा वो बात सही है, वो बात गलत नहीं है। खाना तो चाहिए, खाना, लेकिन वहां पे बहुत टोले टोला और यहां पर कुछ भी नहीं। कोई भी खाने का प्रोग्राम बना तो खाने के साथ बनाना भाई, तो ही पब्लिक आएगी। अरे खाने के लिए नहीं, अरे अपना आत्मा का भी कोई खुराक है कि नहीं है? स्वाध्याय उसको परम तप कहा ना, पूजन आदि 6 आवश्यक दिने दिने बस चलते रहो। ऐसा नहीं होता है। मुमुक्षु ऐसा नहीं होता। मुमुक्षु एकदम शांत स्वभाव होता और निरंतर अपने लिए दौड़ा रहता है, अपने स्वयं के लिए दौड़ा रहता है। वो अपने स्वयं के लिए कैसे मैं अपनी चीज को प्रकट करूं, ऐसा उसका निरंतर रहता है। बराबर है। मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बतलाने की कामना से तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति आदि रूप फल की अभिलाषा से
इष्ट देवता को नमस्कार करके कहते हैं। इष्ट देव, इष्ट देव कौन है? अपने 5 परमेष्टि है ना। इष्ट यानी के अच्छी अच्छी चीज दे दे, हाँ, अच्छा अच्छा फ्लैट दे दे, अच्छी अच्छी गाड़ी दे दे, अच्छा अच्छा धंधा दिला दे, हाँ। अरे वो तो तू भीख मारा है, भीख मांगने वाला है। अपने भगवान भीख मांगने वाले को भीख नहीं देते हैं, भीख मांगने वाले को भगवान दे देते हैं। वो चाहे तो, हाँ, वो चाहे तो उसको तो रुपया पैसा गाड़ी मंगला मकान चाहिए, उसको क्या दे देंगे? उसको थोड़ी वो देते हैं। अरे वो तो सब हमने जो त्यागे हैं, वो तू मांग रहा है तो हम कहां से देंगे? हमने त्यागे है ना, उसको हमने त्यागा है। क्या बोला देखो, मोक्ष का उपाय और मोक्ष का स्वरूप बदलाने की कामना से तथा निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति आदि रूप अभिलाषा से, पूरा शास्त्र निर्विघ्न समाप्ति हो जाए ऐसी परिसमाप्ति आदि फल रूप की अभिलाषा से इष्ट देवता विशेष को नमस्कार करके कहते हैं। इष्ट देवता को नमस्कार मतलब सांसारिक कोई वांछा नहीं है भैया। आप वितरागता हो, वितरागी हो, मुझे वितरागता ही अच्छी लगती है और मुझे वितराग ही होना है, वो भावना से। इधर बस मंदिर में जाके भी भीख मांगने लगेगा तो भीख तो मिलने वाली नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर तुझे बड़ा बड़ा 4 गति रूप फल मिलता रहेगा, 84 लाख क्यों नहीं मिलती रहेगी। ये पैसा दे दूंगा, इतना मुझे वो चाहिए, इतना मुझे वो चाहिए। मान अपमान आया था ना, अंतिम क्या कहा था इष्टोपदेश में? मान और अपमान दोनों मेरे नहीं है। मान में तो मैं नहीं हूं, अपमान में भी मैं नहीं हूं, अपमान में भी नहीं हूं, मान में भी मैं नहीं हूं। आभार था ना, आभार व्यक्त। प्रयोजनभूत क्या है अपना? प्रयोजनभूत अपने को निकालना चाहिए, और जो प्रयोजनभूत नहीं है वो निरर्थक है। निरर्थक यानी कि क्या? उसको फेंक दो, ऐसा नहीं। अरे वो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, मुझे उसका कोई काम नहीं है, मुझे मेरा आत्मा ही प्रयोजनभूत है, वही मेन बात है और कुछ बात नहीं है। इष्ट देवता को विशेष नमस्कार करते हैं, विशेष रूप से नमस्कार करते हैं। देखो पढ़ते हैं गाथा, पहले पढ़ते हैं, बाद में कल उसकी बात करेंगे, समय तो हो गया अपना। येनात्मा बुद्धयातात्मेव परत्वे नेव चापरम अक्षयांत बोधाय तस्मै सिद्धात्माने नमः। क्या कहते हैं? नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्ममयी पर जाना पर रूप। जिसने आत्मा को आत्मामय जाना है, पर को पर रूप जाना है, पर को भी जाना है लेकिन पर को पर रूप जाना है, पर को मेरे रूप जाना है वो अज्ञानी, और पर को पर रूप जानता है वो ज्ञानी। आत्मा को आत्मा रूप जानता है वो ज्ञानी, और आत्मा फात्मा कुछ है ही नहीं वो अज्ञानी। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। उसकी बात कल करेंगे, आज समय हुआ है। बहुत ही बढ़िया गाथा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि